हमें प्रॉपर हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन देखे हुए मूवीज़ में ना बहुत समय हो चुके हैं, जहाँ पे जो है मेरे हिसाब से 10 12 15 साल पता नहीं कितना हो गया है, जहाँ पे 2012 में एवेंजर्स मेरे को याद आ रहा है, जब जो है हल्क जो है लीवाइथन को पंच करता है तब ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है, वो मेरे को याद आ रहा है। बाकी तो उसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए मेरे को याद नहीं आ रहा है, देखा हूँ ऐसे करके। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई कि यहाँ पे तीनों हल्क जो भी हुए ना आज तक मूवीज़ में, जिसमें जो है एरिक बाना का हल्क है, एडवर्ड नॉर्टन का हल्क है और मार्क रफेल का हल्क है। कौन हल्क ज़्यादा पावरफुल है कहा जाता है और कौन हल्क बेस्ट है मेरे ओपिनियन में भी बताऊंगा। साथ ही साथ मेन डिस्कस ये करेंगे कि मार्क रफेलो को हल्क को आखिर क्यों लाया गया था और एडवर्ड नॉर्टन को क्यों हटा दिया गया था। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर सुपर हीरोज़ में से हल्क को माना जाता है एक तरह सोचोगे तो जिसमें हल्क का कैरेक्टर अभी तक जो है 3 लोग निभा चुके हैं, जहाँ पे आपको मैं बताया हूँ अभी, जैसे कि एरिक बाना ने 2003 में जब हल्क आया था वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एडवर्ड नॉर्टन 2008 इनक्रेडिबल हल्क में हल्क बनते हुए दिखते हैं। मार्क रफेलो फिर एवेंजर्स में आते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं। मतलब एक तरह सोचोगे तो एडवर्ड नॉर्टन का हल्क और मार्क रफेलो का हल्क सिर्फ एक ही है, मतलब उनको रीकास्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये था, एडवर्ड नॉर्टन को जो है इनक्रेडिबल हल्क में 2008 में जो मूवी आई थी ना, उसके बाद ब्रूस बैनर मतलब हल्क के कैरेक्टर से उनको हटा दिया गया था और उनकी जगह जो है मार्क रफेलो को ले लिया गया था। और इसका कारण क्या था, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर एडवर्ड नॉर्टन के हल्क को क्यों हटाया गया था? तो 2008 में रिलीज हुई थी द इनक्रेडिबल हल्क, जहाँ पे ब्रूस बैनर का किरदार जो है एडवर्ड नॉर्टन ने निभाया था। उस समय उन्हें हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से मतलब एक्टर्स में से एक माना जाता था भाई, लिटरली में ए ग्रेड एक्टर थे वो। फिल्म में उनकी एक्टिंग काफ़ी सराहा गया था, लेकिन असल समस्या कैमरे के सामने नहीं थे, कैमरा के पीछे की बात है। मतलब बैकग्राउंड स्टोरी है ये कि रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम देखें ना तो रिसर्च ये बताता है कि एडवर्ड नॉर्टन ने फिल्म की स्क्रिप्ट, एडिटिंग, कहानी से जुड़े रहे जितने फैसले थे ना, मतलब क्रिएटिव जो लिबर्टी था वो मांगा था। दूसरी तरफ मार्वल स्टूडियोज ये चाहता था भाई कि मार्वल स्टूडियोज़ को जो है एक तरह से पीजीए जो होता है ना, केविन फाइगी और जो भी मैनेजमेंट है वो आगे बढ़ाना चाहता था कि हल्क हमारे अंडर रहेगा। लेकिन वहाँ पे एडवर्ड नॉर्टन चाहते थे कि हल्क को मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, हल्क इतना कमज़ोर हो या ताकतवर हो या फिर वो कैसे एक्ट करेगा ये मैं बनाऊंगा करके। तो इन्हीं दोनों के बीच क्रिएटिव मतभेद हो गए। इसीलिए जो है ना यहाँ पे 2012 में जब एवेंजर्स आती है तब जो है मार्वल ने फैसला किया कि उनके जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा, जहाँ पे जो है एडवर्ड नॉर्टन की जगह उन लोगों ने मार्क रफेलो को जो है बुला लिया। मार्क रफेलो की एंट्री होती 2012 के एवेंजर्स में, जहाँ पे हमें जो है उनका पहला छाप ही पहले इंप्रेशन ही ज़बरदस्त लगता है, जहाँ पे वो हल्क बनते हुए चीखते चिल्लाते दहाड़ते हुए नजर आते हैं। एक गोरिल्ला की तरह हल्क जो है पंच करते हुए लोकी को इधर से उधर उछाल के पटकता है, क्या मज़ा आता है। जहाँ पे हमें साथ में आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका सभी के बीच में जो इसको केमिस्ट्री देखने को मिलता है और ब्लैक विडो उसकी पहली क्रश, उसकी गर्लफ्रेंड सो कॉल्ड उसको मिलती है। और भाई दोनों का बॉन्ड है ना, नताशा रोमानॉफ और ब्रूस बैनर का, ज़बरदस्त लगता है। जहाँ तक मैंने देखा है ना, मार्क रफेलो कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा जो है ब्रूस बैनर के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग है भाई, लिटरली मुझे आज तक मज़ा नहीं आया देखने में। और साथ ही साथ जब नताशा उसको जो एक तरह से प्रपोज टाइप करते उसके पीछे जाती है, वो भागता रहता है और वो बोलता है कि मैं कोई बाप नहीं बन सकता। मैंने सोचा इसके पीछे रीज़न क्या होगा, फिर मेरे को पता चला कि भाई बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ब्रूस बैनर अगर जो है लव मेकिंग करेगा भाई, तो वो लव मेकिंग के दौरान एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड होने के चक्कर वो हल्क में ट्रांसफर हो जाएगा और सामने वाली की तो फिर लग जाएगी भाई साहब। तो इस तरह से जो है ब्रूस बैनर बाप नहीं बन सकता, लेकिन हल्क तो बाप बन सकता है भाई साहब। हल्क अपना बेटा ले आता है स्कार, आपने देखा होगा भाई शी हल्क के सीरीज़ में। उधर नताशा दीदी हमारी निकल ली है और इधर हल्क भैया रोमांस करके अपना बेटा पैदा करके ले आ रहा है, सोचो। तो ठीक, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 2003 में एरिक बाना के हल्क का, ठीक है। तो एरिक बाना का हल्क सबसे ज़्यादा भावात्मक है, फिर गंभीर था भाई। उसका चेहरा देखो कितना मासूम था, लिटरली में देखो। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन आज भी फैंस जो है इसको सबसे स्ट्रॉन्ग हल्क मानते हैं। जहाँ पे ना एरिक बाना का स्पीड आप देखोगे, स्ट्रेंथ देखोगे, साइज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है इसको कहा जाता है एक तरह सोचोगे तो। लेकिन जो मॉडल था हल्क का सीजीआई वाला, वो कार्टूनिस्ट टाइप का दिखता है, ऐसा लोगों का शिकायत आज तक भी रहा है। वही बात करते हैं तो एडवर्ड नॉर्टन का ब्रूस बैनर मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। उसका ब्रूस बैनर भी सही था और उसका हल्क भी सही था। ये जो है लिटरली में यहाँ पे ब्रूस बैनर को सीरियस दिखाते हैं, साथ ही साथ उसको इमोशनल भी दिखाते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि ये आज तक का बेस्ट हल्क है। मेरे लिए भी ये सबसे फेवरेट हल्क है। 2008 में जब इनक्रेडिबल हल्क आई थी ना, मैं उस समय बहुत छोटा था, 2008 में तो नहीं देखा था मैं, 2011-12 समय उसको देखता था। वो क्या बोलते हैं, सोनी के 6 कुछ चैनल है ना, इंग्लिश वाला पिक से कुछ चैनल उसमें आता था, जहाँ पे मैं खाली इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी हल्क को देखने के लिए मैं देखता था। एबोमिनेशन का उसका फाइट भाई लिटरली में, ये जो हल्क है ना इसका मसल्स मास वगैरह दिखता है और रेस दिखता है। और ये स्मार्ट हल्क भी था भाई, ये फाइट करता है तो कार वगैरह का यूज़ करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और भाई ये इसके पास दिमाग भी है, ये नहीं कि पागल हल्क की तरह लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। थेनोस को लिटरली मुखाड़ देता है ये, लेकिन हटाओ यार, अब क्या कर सकते हैं। मार्क रफेलो के हल्क की बात करें जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है, एक तरह सोचोगे ना तो मार्क रफेलो का हल्क जो है रिप्लेसमेंट है
एडवर्ड नॉर्टन का, मतलब ये सेम हल्क आप कह सकते हो एक तरह सोचोगे तो मार्क रफेलो का हल्क सबसे ज़्यादा जो है समय तक अभी उन्होंने जो है इस कैरेक्टर को निभाया है, और दुनिया भर में जो है आप मार्क रफेलो को ही ज़्यादातर हल्क के नाम से जानते हो, क्योंकि इनको ही हम लोग MCU में देखा है। लेकिन ये जो हल्क है इसको प्राइम हल्क बोलते हैं इन लोग, लेकिन अभी तक सबसे कमज़ोर हल्क मेरे को तो यही लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई ये प्रॉपर हल्क थोड़ी है, तो मार्वल का गुलाम है भाई साहब। तो मेरे हिसाब से एडवर्ड नॉर्टन का जो हल्क है मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो यहाँ पे MCU में जो है मार्क रफेलो को ही ज़्यादा हल्के के रूप में जाना जाता है, यही सबसे ज़्यादा फेमस है। सोचोगे तो हल्के के टॉयस वगैरह जो भी हो उनके पोस्टर में मार्क रफेलो ही दिखते हैं, ठीक है। तो आप कैसे क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। एडवर्ड नॉर्टन को उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि मार्वल के साथ जो है क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से हटाया गया था, ये आप जान लीजिएगा। और ये वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि एक न्यूज़ मैंने सुना था जिस पर मैं छोटा वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो, कि तीनों हल्के एक साथ आने वाले हैं, ऐसा बोल रहे थे लोग। जैसे कि क्रॉसओवर स्पाइडरमैन का हुआ था ना नो वे होम में, वैसे ही यहाँ पे जो है एरिक बाना का हल्क, एडवर्ड नॉर्टन का और मार्क रफेलो का तीनों एक साथ आने वाले, ऐसे मैंने न्यूज़ सुना था। मुझे ज़्यादा इसमें सच्चाई नहीं लगती, लेकिन आ जाएगा तो लिटरली में जो है ओवर द टॉप होगा, मज़ा आ जाएगा देखने में भाई। और मैं सोचता हूँ कि कम से कम कहीं दूसरे यूनिवर्स में ही जो है ये हल्क से जो है थैनोस को पीटते हुए दिखा दो यार, कम से कम थोड़ा सा हमारा भी आत्मा शांत हो जाएगा। बाकी आप बताइएगा आपको कौन सा फेवरेट हल्क लगता है आज तक, और क्या आपको लगता है तीनों हल्क क्रॉसओवर हो सकता है फ्यूचर में, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। हमारे पिछले वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा।